Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss exterior angle of a triangle and its properties. Exterior angle of a triangle and its properties. Exterior angle of a triangle and its properties. So, what is exterior angle? Exterior angle. Consider a triangle ABC. A बी सी। तो मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी लिया, बाद में बी सी साइड को एक्सटेंड किया, बी सी साइड को एक्सटेंड किया, फिर बी सी साइड के ऊपर डी एक पॉइंट लिया। तो अभी आप देख सकते एक ए सी डी एक क्या है, एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ। सो दिस ट्रायंगल ए सी डी इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए सी डी is a exterior angle so angle ACD is a exterior angle of triangle ABC। तो इसी तरह आप कोई भी साइड को एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल क्रिएट कर सकते हैं। देन properties of exterior angle। एक्सटीरियर एंगल का क्या प्रॉपर्टी? An exterior angle an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles। So what is the properties of exterior angle? An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles। तो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सी
and this is D. So this is angle X. So this is suppose this is 40 degree and this is 50 degree, 60 degree. तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रायंगल लिया, तो ट्रायंगल नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी में ए सी डी एंगल को मैंने एक्स एंगल लिया। बाद में एंगल ए का मेजर कितना है 60 डिग्री, एंगल बी का मेजर कितना है 40 डिग्री। तो अभी ये ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है, दैट इज measure of angle ACD. So ACD is exterior angle. तो फिर प्रॉपर्टी क्या कहता है, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक सीधा एक्सटीरियर एंगल। बाद में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक्सटीरियर एंगल एक्स का ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है, बी है और ए है। तो फिर बाद में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर ये एक्सटीरियर एंगल एक्स का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, बी और ए, जो क्या है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्स। तो फिर sum of its opposite interior angles, so that means angle ACD equal to angle A plus angle B। एंगल A और एंगल B का मेजर को दोनों का आर कोण से जितना होता है वो क्या है, द मेजर ऑफ एंगल ACD। तो वही लिखिए। सो एंगल ए का मेजर कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल बी का मेजर कितना है 40 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एक्स एंगल का मेजर कितना है, सो दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। और एक एग्जांपल लेते हैं। पी क्यू आर, बाद में नहीं लिखा ए से पॉइंट ले। तो आप देख सकते, सो दिस इज एक्स। तो मैंने और एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, जो ट्रायंगल का नाम क्या है पी क्यू आर। ये ट्रायंगल में पी आर एस क्या है, इट इज ए एक्सटीरियर एंगल। तो पी आर एस को मैंने एक्स एंगल लिया। बाद में एंगल पी का मेजर 50 डिग्री, एंगल क्यू का मेजर 60 डिग्री। तो फिर सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो एंगल एक्स का मेजर कितना होगा, सो एंगल एक्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर तो एक्स का कौन सा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स से, पी एंड क्यू आर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्स। बाद में सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स मीन्स एंगल एक्स इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। सो दिस इक्वल टू पी एंगल का मेजर कितना है 50 डिग्री प्लस क्यू एंगल का मेजर कितना है 60 डिग्री। सो दिस इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। So that means
measure of angle x, that is equal to 110 degree. Next come to the question number exercise 6.2, question number 1. Find the value of the unknown exterior angle x in the following diagrams. Find the value of unknown exterior angle x in the following diagrams. तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम में एक्सटीरियर एंगल x का मेजर निकालना होगा. सो लेट अस डिफाइन. Exercise 6.2 फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं. सिर्फ फर्स्ट डायग्राम में एक्स का वैल्यू निकालना है, दैट द एक्सटीरियर एंगल्स. सो इन दिस डायग्राम एक्स इज द एक्सटीरियर एंगल, तो एक्स का वैल्यू निकालना है. तो उसका जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है कौन सा है, दिस एंड दिस एंगल द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो फिर ये दोनों का सम और दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, द एक्सटीरियर एंगल एक्स. तो वही कीजिए. तो हमको एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी पहले लिखना होगा. एक्सटीरियर एंगल वाले हमको क्या मालूम है, सिंस एक्सटीरियर एंगल तो हमको क्या मालूम है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. Exterior angle is equal to sum of opposite interior angles. Therefore, first question, angle x equal to 50 degree plus 70 degree. So that is equal to 50 degree plus 70 degree, that is equal to 120 degree. Then second diagram, second number. So angle x so equal to, so sum of opposite interior angles, so that is 65 degree plus 45 degree. So 65 plus 45, so that is equal to 110 degree. Then third diagram, x equal to sum of opposite interior angles, so that is 30 degree plus 40 degree. 30 degree plus 40 degree, that is equal to 70 degree. Then fourth diagram, x equal to angle x equal to sum of opposite interior angles, so that is 60 degree plus 60 degree, that is equal to 120 degree. Then fifth diagram, angle x equal to sum of opposite interior angles, so that is 50 degree plus 50 degree, that is equal to 100 degree. Then sixth figure,
So angle x equal to sum of opposite interior angles. So that is 30 degree plus 60 degree, that's equal to 90 degree. Then next come to the second number. Find the value of unknown interior angle x in the following figures. Find the value of unknown interior angle x in the following figures. तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया वो फिगर में इंटीरियर एंगल x का मेजर निकालना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर, ये फर्स्ट फिगर में एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री। बाद में ये ट्रायंगल का वन इंटीरियर एंगल का मेजर कितना है 50 डिग्री, और एक इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। सो लेट अस डिफाइन। सेकेंड नंबर, सिंस, तो फिर हम क्या मालूम है एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite interior angle. Therefore, first diagram, देन सेकेंड डायग्राम, एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया गया, एक इंटीरियर एंगल का मेजर दिया गया और एक इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। इन थर्ड डायग्राम, तो एक्सटीरियर का एंगल का मेजर दिया गया, एक इंटीरियर एंगल का मेजर दिया गया और एक इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी फिगर में एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया गया और एक इंटीरियर एंगल का मेजर दिया गया और एक इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है, जो कि एक्सटीरियर एंगल का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो लेट अस डिफाइन। फर्स्ट नंबर, exterior angle, that means first figure 115 degree is equal to 50 degree प्लस x, क्योंकि हमको मालूम है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इंप्लाइज दैट 115 डिग्री माइनस, तो राइट हैंड साइड क्या है 50 डिग्री है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लाइए, तो क्या उसका साइन चेंज होगा माइनस। सो माइनस 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एक्स का मेजर कितना आया 65 डिग्री। देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड फिगर, exterior angle is equal to sum of opposite interior angles. So that means 100 degree is equal to 7 degree plus x. So this implies that, तो राइट हैंड साइड में 70 डिग्री है, तो 7 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड ले आए। सो दैट इज, तो फिर उसका क्या होगा साइन चेंज होगा, दैट इज माइनस 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट 100 डिग्री माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मेजर कितना है 30 डिग्री। देन ट्रिपल आई
थर्ड फिगर 125 degree, that is exterior angle equal to 90 degree plus x degree plus x, so दिस में तो 90 डिग्री के राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड आए तो सिर्फ उसका साइन चेंज होगा, दैट इज माइनस 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एक्स, सो दिस इम्प्लाई दैट 125 डिग्री से 90 डिग्री को माइनस कीजिए, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मेजर कितना है 35 डिग्री, तो फिर यहीं पे आप कर लेते हैं। देन आई वी फोर्थ फिगर, सो एक्सटीरियर एंगल दैट मीन्स 120 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज 60 डिग्री प्लस एक्स, सो दिस इम्प्लाई दैट 120 डिग्री माइनस, तो राइट हैंड साइड में 60 डिग्री है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए तो उनका साइन चेंज होगा, दैट इज माइनस 60 डिग्री इक्वल टू एक्स, सो दिस इम्प्लाई दैट 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एक्स का मेजर कितना है 60 डिग्री। देन वी फिफ्थ फिगर एक्सटीरियर एंगल दैट मीन्स 80 डिग्री is equal to sum of opposite interior angles, so that is 30 degree plus x, so this implies that 80 डिग्री माइनस, तो 30 डिग्री राइट हैंड साइड है जिसको लेफ्ट हैंड शिफ्ट करने से क्या होगा उसका साइन चेंज होगा, माइनस 30 डिग्री इक्वल टू एक्स, सो दिस इम्प्लाइज 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मेजर कितना है 50 डिग्री। देन वी आई, देन सिक्स फिगर, सो एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स दैट इज 35 डिग्री प्लस एक्स, सो दिस इम्प्लाइज दैट, सो 75 डिग्री, तो 35 राइट हैंड साइड में तो उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए तो फिर उनका साइन क्या होगा चेंज होगा, दैट इज माइनस 35 डिग्री इक्वल टू एक्स, सो दिस इम्प्लाई दैट 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मेजर कितना है 40 डिग्री।